Dear students, welcome to the today lecture of CVMR Consumer Behavior and Market Research. Unit 5th, module name is Application of Marketing Research. लास्ट ई लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च की डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस पढ़ा था, सेल्स एनालिसिस पढ़ा था, सेल्स फोरकास्टिंग पढ़ा था। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है एडवर्टाइजिंग रिसर्च। इसमें दो पार्ट होंगे, कॉपी टेस्टिंग एंड मीडिया रिसर्च। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो पूछा जाता है व्हाट डू मीन बाय एडवर्टाइजिंग रिसर्च, एक्सप्लेन इट इन डिटेल। और कई बार शॉर्ट नोट्स में भी क्वेश्चन आ जाता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कॉपी टेस्टिंग एंड मीडिया रिसर्च। तो एडवर्टाइजमेंट रिसर्च है या एडवर्टाइजिंग रिसर्च है, ये मार्केटिंग रिसर्च का एक क्या है, पार्ट है। आपने जब स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च पढ़ा था तो उसमें प्रोडक्ट रिसर्च, प्राइजिंग रिसर्च, डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च और एडवर्टाइजिंग रिसर्च वहाँ पर आया था। तो एडवर्टाइजिंग रिसर्च मार्केटिंग रिसर्च का वो पार्ट है जो इसलिए किया जाता है कि कंपनी जो एडवर्टाइजिंग है उसकी एफिशिएंसी को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। क्योंकि कोई भी कंपनी है वो अपने बजट का काफ़ी पैसा है वो प्रमोशन पर और एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करती है, तो वो चाहती है कि उसकी जो एडवर्टाइजिंग है, जो प्रमोशन है, वो क्या हो, इफेक्टिव हो। तो उसको इफेक्टिव बनाने के लिए जो रिसर्च किया जाता है उसे कौन सा रिसर्च बोलते हैं, एडवर्टाइजिंग रिसर्च बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नीड फॉर एडवर्टाइजिंग रिसर्च, व्हाई एडवर्टाइजिंग रिसर्च इज नेसेसरी और इम्पोर्टेंट। तो ये रीजन है क्योंकि एडवर्टाइजिंग रिसर्च के बेस पर हम एडवर्टाइजिंग की प्लानिंग करते हैं। एडवर्टाइजिंग की क्या प्लानिंग करते हैं, कोई भी कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट्स के लिए एडवर्टाइजिंग देना चाह रही है तो सबसे पहले वो रिसर्च के थ्रू ये आइडेंटिफाई करेगी ना कि उस एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होते हैं, वो अपन अभी आगे पढ़ेंगे। इन्फॉर्म करना, परसुएड करना, रिइंफोर्स करना, ये सारे के सारे तो आप डिसाइड करोगे ना कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हम इसकी जो एडवर्टाइजिंग अभी करना चाह रहे हैं तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फिर सेकेंड एडवर्टाइजिंग रिसर्च है वो किस लिए किया जाता है कि स्ट्रेटजी बनाने के लिए कि हम इस प्रोडक्ट का जो एडवर्टाइजिंग देंगे कितने टाइम के लिए करेंगे, कब कब करना है, कब से स्टार्ट करना है, ये पूरा एडवर्टाइजिंग कैंपेन कब तक चलेगा, इसके लिए रिसर्च किया जाता है। नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग रिसर्च में हम क्या पता लगते हैं कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, क्योंकि हम उसी के बेस पर ही एडवर्टाइजिंग बनाएंगे। हमारा टारगेट ऑडियंस है वो अर्बन एरिया में है या रूरल एरिया में है, या यूथ हैं या सीनियर सिटीजन हैं या चिल्ड्रन हैं, मेल हैं, फीमेल है, स्टूडेंट्स हैं, तो फिर उसी के बेस पे ही आप अपने एडवर्टाइजमेंट का फोकस करते हो। नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग रिसर्च से हमें मैसेज पता चल जाता है। आपने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़ा था कि कोई भी होता है, सेंडर होता है, उसके पास एक मैसेज होता है, उस मैसेज को इनकोड करता है, फिर मीडियम के थ्रू वो रिसीवर को भेजता है, रिसीवर उसे डिकोड करता है और फिर लास्ट में रिसीवर क्या देता है, फीडबैक देता है। तो रिसीवर को मैसेज है वो डिकोड कब होगा, जब मैसेज प्रॉपरली क्या होना चाहिए, एनकोड होना चाहिए। तो आपको ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा कि हम अपने प्रोडक्ट के किस पोर्शन के ऊपर, किस फीचर के ऊपर या किस एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। तो मैसेज सिलेक्शन में भी एडवर्टाइजमेंट रिसर्च का इंपॉर्टेंट रोल होता है। और फिर जो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट है मीडिया। आप एडवर्टाइजमेंट देने के नंबर ऑफ वेज हैं, तो आप रिसर्च के थ्रू आइडेंटिफाई तो करोगे कि हम अपना एडवर्टाइजमेंट है प्रिंट मीडिया में दें या टेलीविज़न के थ्रू दें या आउटडोर मीडिया में दें। टेलीविज़न के थ्रू भी अगर देना है तो नंबर ऑफ चैनल्स हैं, किस चैनल्स पर दें, चैनल भी डिसाइड कर लिया तो हर चैनल में अलग अलग स्लॉट आते हैं तो किस स्लॉट पर दें। तो ये जो सारा रिसर्च होता है इसी को हम कौन सा रिसर्च बोलते हैं, एडवर्टाइजिंग रिसर्च बोलते हैं। और जो रिसर्च है वो एडवर्टाइजमेंट देने के बाद भी किया जाता है, मतलब एडवर्टाइजमेंट कैंपेन टेलीकास्ट होने के बाद भी किया जाता है कि हमने जो लाखों रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया उसका हमें कोई रिटर्न मिला या नहीं मिला, कि वो जो हमने एक्सपेंडिचर किया उस एक्सपेंडिचर को आप जस्टिफाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। क्योंकि फिर उसी के बेस पर ही है मैनेजमेंट है अगले साल एडवर्टाइजमेंट है उसकी प्लानिंग करती है। तो ये जो सारा रिसर्च होता है जिससे कि हम एडवर्टाइजमेंट की एफिशिएंसी, एडवर्टाइजिंग की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, इसे हम कौन सा रिसर्च बोलते हैं, एडवर्टाइजिंग रिसर्च बोलते हैं। तो अब फर्स्ट आपको जो बताया था एडवर्टाइजमेंट रिसर्च की जरूरत क्यों पड़ती है,
एडवर्टाइजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो किसी भी एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम को कोई भी कंपनी बनाती है तो सबसे पहले उसका क्या प्रोसेस होता है, एडवर्टाइजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना। जैसे कि फर्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजिंग। जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें मई में एडमिशन्स स्टार्ट हो जाते हैं नॉर्मली। इस साल ज़रूर लेट हो जाएंगे कोरोना की वजह से, लेकिन हर साल है मई में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो उस केस में जो यूनिवर्सिटी है, वो कॉलेज है, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट दे रही है, एडमिशन ओपन इन दिस कोर्सेज, एडमिशंस हैव बीन स्टार्टेड। तो वो स्टूडेंट्स को क्या कर रही है, इन्फॉर्म कर रही है। तो वो कौन सी एडवर्टाइजमेंट होगा, इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजिंग होगा। तो उस एडवर्टाइजमेंट के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था कि स्टूडेंट्स को ये बताना कि इस कॉलेज में या इस यूनिवर्सिटी में इस पर्टिकुलर कोर्स के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, एप्लीकेशंस इनवाइट की जा रही हैं। गवर्नमेंट है, कोई भी वैकेंसी निकालती है तो उस वैकेंसी के लिए एडवर्टाइजमेंट देती है कि इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, ये स्टार्टिंग डेट है, ये लास्ट डेट है, इतनी वैकेंसीज हैं, हर कैटेगरीज वाइज इतनी इतनी सीट्स हैं। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है, कौन सी एडवर्टाइजमेंट है, इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजिंग है। तो जिस एडवर्टाइजमेंट का ऑब्जेक्टिव है ऑडियंस को इन्फॉर्म करना होता है, उसे हम कौन सी एडवर्टाइजिंग बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजिंग। जैसे कि किसी कंपनी ने कोई अपना नया प्रोडक्ट है लॉन्च करने वाली है, तो 21 जैन को उसको इंट्रोड्यूस करने वाली थी, तो नवंबर दिसंबर में जो एडवर्टाइजमेंट दे रही है कि प्रोडक्ट इज अबाउट टू लॉन्च 21 जैन, एडवांस बुकिंग्स स्टार्ट, तो वो कौन सी एडवर्टाइजमेंट है, इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजिंग। सेकेंड, परसुएसिव एडवर्टाइजिंग। आप जिस कैटेगरी में हो या आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसमें कंपटीशन तो होगा ही होगा। तो कंपटीटर भी अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप भी अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो आप अपने प्रोडक्ट का परसुएशन कराना, मतलब विश्वास दिलाना कस्टमर को कि हमारा प्रोडक्ट कंपटीटर के प्रोडक्ट से बेस्ट है। तो उसके लिए जो आप एडवर्टाइजिंग करते हो वो कौन सी एडवर्टाइजिंग होती है, परसुएसिव एडवर्टाइजिंग। तो बेसिकली इस एडवर्टाइजमेंट पे हम फोकस किसका करते हैं, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स पर, अपने प्रोडक्ट की यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन पर, अपने प्रोडक्ट से मिलने वाले बेनिफिट्स पर। तो वो जो एडवर्टाइजिंग होती है वो कौन सी एडवर्टाइजिंग होती है, परसुएसिव एडवर्टाइजिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, उसका स्मार्टफोन है, वो कह रहा है कि इसमें 6000 mAh की बैटरी है जो कि 3 दिन का बैकअप दे रही है, तो ये फोन है आपके लिए सबसे बेस्ट है, जो कि फोन को हैवी यूज करते हैं। तो वो कौन सी एडवर्टाइजिंग होगी, परसुएसिव एडवर्टाइजिंग होगी। फास्ट रिलीफ की आ रही है, दर्द मिटाए चुटकी में, तो फास्ट रिलीफ आपको विश्वास दिला रही है कि अगर आपके दर्द हो रहा है तो अगर आप फास्ट रिलीफ लगाओगे तो आपका दर्द है वो चुटकी में खत्म हो जाएगा। तो ये कौन सी एडवर्टाइजिंग हुई, परसुएसिव एडवर्टाइजिंग। कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो अपने यहाँ के स्पेशल फीचर्स बता रहे हैं, प्लेसमेंट्स बता रहे हैं, अपना रिजल्ट बता रहे हैं कि हमारा कॉलेज या हमारी यूनिवर्सिटी दूसरे कॉलेजेज और दूसरे यूनिवर्सिटीज से बेस्ट है। ये कौन सी एडवर्टाइजिंग होगी, परसुएसिव एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट क्या है, रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग। सिंपल सी बात है, जो दिखता है वो बिकता है। आज है, स्मार्टफोन का नाम आते ही आपके माइंड में सैमसंग का नाम आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि सैमसंग की कंटिन्यूअसली एडवर्टाइजिंग आती रहती है। अगर सैमसंग अभी से 5 साल तक ये सोच ले कि अब तो हर कोई मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानता है, अब मुझे एडवर्टाइजमेंट करने की क्या ज़रूरत है, तो 5 साल के बाद जब स्मार्टफोन का नाम आएगा तो लोग सैमसंग का नाम भूल जाएंगे। तो इसलिए जो एडवर्टाइजिंग की जाती है कि कस्टमर के माइंड में रिमाइंड रहे कि हाँ भाई अभी भी ये कंपनी ये प्रोडक्ट बना रही है। वो एडवर्टाइजिंग कौन सी एडवर्टाइजिंग होती है, रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग। हाँ, इसकी इंटेंसिटी इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजिंग और परसुएसिव एडवर्टाइजिंग से कम होती है। इंटेंसिटी का मतलब कि एडवर्टाइजमेंट कितनी बार देते हैं। जैसे कि रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग है, आप महीने में 3-4 बार दे रहे हो या 2-3 बार दे रहे हो, वो भी इनफ है। लेकिन परसुएसिव है, जहां कंपटीशन ज़्यादा है या आपका इवेंट आने वाला है और उसके लिए आपको इन्फॉर्म करना है, तो उस टाइम पर आपकी एडवर्टाइजिंग की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। और लास्ट क्या है, रीइंफोर्समेंट एडवर्टाइजिंग। ये बेसिकली सेल्स प्रमोशन के लिए किया जाता है। बाय 1 गेट 1 फ्री, हरी अप,
लिमिटेड स्टॉक है, फ्लैट 20% डिस्काउंट। तो ये जो एडवर्टाइजिंग आ रही है, ये एडवर्टाइजिंग है बेसिकली कस्टमर्स को रेनफोर्स कर रही है, रिवॉर्ड दे रही है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करोगे तो आपको इससे ये बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा रेनफोर्स एडवर्टाइजिंग है उनके लिए भी की जाती है जो कस्टमर किसी कंपनी का प्रोडक्ट परचेज कर चुके हैं और कंपनी इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उनको इंश्योर करती है कि हाँ आपने बेस्ट प्रोडक्ट परचेज किया है। जैसे कि मारुति एल्टो की आती है इंडियाज बेस्ट सेलिंग कार, तो जिसने भी मारुति एल्टो ली है उसको इससे रिनफोर्स मिलता है कि हाँ मैंने इंडिया की सबसे बेस्ट सेलिंग गाड़ी ली है। या मारुति की ऐड आ रही कि इंडिया का सबसे स्ट्रांग है डीलर नेटवर्क है, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी अगर गाड़ी खराब हो जाती है। तो ये भी आपको मारुति की गाड़ियों को बारंबार परचेज करने के लिए, कंटिन्यूसली परचेज करने के लिए क्या कर रही है, रेनफोर्स कर रही है। तो फर्स्ट एडवर्टाइजिंग रिसर्च में क्या हो जाता है, एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना। फिर उसके बाद सेकंड क्या आ जाता है, मैसेज, कि आपने डिसाइड तो कर लिया कि भाई मेरे को एडवर्टाइजमेंट है वो इंफॉर्मेशन देनी है, परसुएसिव देनी है, रिमाइंडर देनी है या रिनफोर्स देनी है। फिर सेकंड आ जाता है मैसेज। अब उस मैसेज के लिए क्या फॉन्ट यूज करना है, क्या मेन हेडिंग यूज करनी है, कौन कौन सी पिक्चर्स यूज करनी है, क्या सिंबल्स यूज करने हैं, कौन सी सिचुएशन यूज करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है डर के आगे जीत है, अभी ऋतिक रोशन की माउंटेन ड्यू की आ रही थी, तो उसमें सिचुएशन सोची ना एडवर्टाइजिंग के लिए कि दो पहाड़ हैं और दोनों पहाड़ों के बीच में खाई है, ऋतिक रोशन है माउंटेन ड्यू पिएगा और बाइक चलाता हुआ हवा में उछलता हुआ दूसरे है पहाड़ पर जाकर बाइक को रोक देगा, बिल्कुल एग्जैक्ट ब्रेक लगा देगा। तो ये क्या है, सिचुएशन है, रिलैक्स होके आती है। तो ये सिचुएशन सोचनी पड़ती है ना कि इसकी मजबूती कैसे दिखाई जाए परसुएसिव कराने के लिए। तो उसमें दिखा रहे हैं कि भाई सलमान खान है चप्पल पहन के रिलैक्स होके स्केटिंग कर रहा है बर्फ में, एक लड़की है वो स्लिप हो जाती है तो उसकी चप्पल है उसको पकड़ लेती है, उसकी ग्रिप को पकड़ लेती है और वो फिसलते फिसलते खाई में गिर जाते हैं। तो फिर लास्ट में सलमान खान कहता है कि माँ कसम मजबूत है। तो ये क्या बनाई गई, सिचुएशन बनाई गई। तो आपको एडवर्टाइजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने के बाद सेकंड क्या डिसाइड करना है कि क्या पिक्चर्स यूज करनी है, क्या सिंबल्स यूज करने हैं, क्या फॉन्ट यूज करना है, ये तो प्रिंट के लिए, और क्या सिचुएशन यूज करनी है, ये किसके लिए हो जाएगी, आपकी टेलीविजन एडवर्टाइजिंग के लिए। फिर नेक्स्ट है मैसेज होने के बाद है आपका मीडिया। अगर आपने प्रिंट भी कर लिया तो उसमें न्यूज़पेपर में देना है या फिर आपको न्यूज़पेपर के अलावा है मैगजीन में देना है या पर्टिकुलरली इंडस्ट्री स्पेसिफिक जर्नल्स में देना है। और अगर आप टेलीविज़न में हो तो स्पोर्ट्स चैनल में देना है, एंटरटेनमेंट चैनल्स में देना है, बच्चों के चैनल पर देना है, मॉर्निंग स्लॉट में देना है, आफ्टरनून स्लॉट में देना है, प्राइम स्लॉट में देना है जो रात को 7 से 9 के बीच होता है, या फिर लेट नाइट है स्लॉट में देना है। फिर नेक्स्ट क्या आ जाता है, एडवर्टाइजिंग का बजट डिसाइड करना कि उसी के बेस पर ही भाई सेलिब्रिटी, अगर आपका एडवर्टाइजिंग का बजट ज्यादा है तो आप है फेमस सेलिब्रिटी को लोगे, और अगर आपका एडवर्टाइजमेंट का बजट कम है तो आप सेलिब्रिटी को यूज नहीं करोगे। तो ये सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग क्या हो जाते हैं, कुछ डिसीजन जिनको हम रिसर्च के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। अब एडवर्टाइजिंग रिसर्च में दो पार्ट बेसिकली मेन होते हैं, एक तो होता है कॉपी टेस्टिंग और एक होता है मीडिया रिसर्च। एडवर्टाइजिंग रिसर्च है उसमें जो एडवर्टाइजमेंट है उसके लिए रिसर्च किया जा रहा है। तो एडवर्टाइजिंग बेसिकली पेड फॉर्म है जिसमें हम मास मीडिया के थ्रू नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं और एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है। क्या मतलब होता है इसका, कि एडवर्टाइजमेंट के लिए जो कंपनी एडवर्टाइजिंग करा रही है उसको पैसा खर्च करना पड़ता है, और नॉन पर्सनल का मतलब एक एक पर्सन पर अलग अलग हम एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते। एडवर्टाइजमेंट मास के लिए होती है, और जो चैनल यूज होता है वो कैसा यूज होता है, मास चैनल। तो अगर आपने सही एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया तो आपके पैसे भी खर्च हो जाएंगे और उस एडवर्टाइजमेंट का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए एडवर्टाइजमेंट को फाइनली रिलीज करने से पहले उसकी जो टेस्ट की जाती है, मैसेज की इफेक्टिवनेस देखी जाती है, पर्टिकुलर कुछ सैंपल्स लेकर लोगों को, रिस्पोंडेंट्स लेकर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉपी टेस्टिंग बोलते हैं। तो जो कॉपी टेस्टिंग होती है, ये कॉपी टेस्टिंग है दो टाइप से करते हैं। प्री टेस्टिंग, प्री टेस्टिंग का क्या मतलब होता है, एडवर्टाइजमेंट को एक्चुअली रिलीज करने से पहले, और
आफ्टर टेस्टिंग या आफ्टर रिलीज, इसका मतलब क्या होगा कि जब वो एडवर्टाइजमेंट रिलीज हो गई उसके बाद वो एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव रही या नहीं रही ये चेक करने के लिए। तो कॉपी टेस्टिंग है वो एडवर्टाइजिंग रिसर्च का इंपॉर्टेंट एरिया है। तो कॉपी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एडवर्टाइजमेंट से, कि जो एडवर्टाइजमेंट के मैसेज हैं, पिक्चर है, कलर है, सिचुएशन है, चाहे कोई सा भी मीडियम हो, हम उसको एक बार टेस्ट करते हैं कि ये इफेक्टिव है या नहीं है। तो फर्स्ट टेस्ट जो कि एडवर्टाइजमेंट को फाइनली रिलीज करने से पहले किया जाता है, जिसके बेस पर, जिसका जो इनपुट मिलता है उसके बेस पर हम मैसेज में चेंज कर सकें, सिचुएशन में चेंज कर सकें, कलर में चेंज कर सकें, फॉन्ट में चेंज कर सकें, हेडलाइंस में चेंज कर सकें और एडवर्टाइजमेंट को और इफेक्टिव बना सकें, उसे क्या बोलते हैं, प्री टेस्टिंग या बिफोर मेथड्स बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्या है, कंज्यूमर ज्यूरी। इसमें क्या होता है कि कुछ कंज्यूमर्स को हम टारगेट ऑडियंस से एज ए सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं। जो एडवर्टाइजिंग रिसर्च होता है बेसिकली वो रिसर्च एजेंसीज कराती हैं। रिसर्च एजेंसीज का मतलब होता है वो एजेंसी जो किसी दूसरी कंपनी के ब्याह पर एडवर्टाइजमेंट का काम देखती है। तो उन एडवर्टाइजमेंट के जो रिसर्च एजेंसीज होते हैं उनके पास कुछ सैंपल्स होते हैं, वो उन सैंपल्स को रिसर्च के लिए यूज करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं बताती कि भैया हम इस कंपनी का है एडवर्टाइजमेंट रिसर्च कर रहे हैं। अगर पता होगा तो कस्टमर के माइंड में पहले ही फिक्स होगा। तो उसमें वो क्या करते हैं कि जो कस्टमर्स होते हैं उन कस्टमर्स को वो कुछ है एडवर्टाइजमेंट्स की कॉपीज दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अपने किसी प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट देना है, प्रिंट मीडिया में देना था, तो मैंने उसके 5-6 अलग अलग डिजाइन बनाए, अलग अलग कलर के साथ, अलग अलग फॉन्ट के साथ, और वो मैंने कंज्यूमर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और उनसे पूछते हैं कि इनमें से कौन सी कॉपी आपको सबसे बेस्ट लग रही है। तो सपोज है ऐसे मेरे एक प्रोडक्ट के 4 कॉपी थी और 500 कस्टमर्स थे ऐसे जिनको मैंने वो 4-4 कॉपी डिस्ट्रीब्यूट की। तो जो सबसे ज्यादा जिस कॉपी को बता रहा है, सपोज कॉपी नंबर 2 को 300 लोगों ने या 300 कंज्यूमर्स ने सबसे अच्छा बताया, तो इसका मतलब मेरा ये मैसेज क्या हो सकता है, इफेक्टिव हो सकता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर ज्यूरी मेथड बोलते हैं। सेकंड क्या है, रेटिंग स्केल्स। कंज्यूमर ज्यूरी और रेटिंग स्केल में ये डिफरेंस है। कंज्यूमर ज्यूरी में तो फॉर एग्जांपल मैंने प्रियंका को 4 कॉपी दे दी, 4 सपना को दे दी, 4 महेश को दे दी, 4 अजय को दे दी, और सबको 4 धृतिका को दे दी, 4 प्राची को दे दी, 4 जितेंद्र को दे दी, 4 दीपाली को दे दी, 4 कार्तिक को दे दी। इसी तरह से मैंने है सबको 4-4 कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब उसमें से मैंने उनको बोला कि आपको जो सबसे बेस्ट लग रही है आप केवल वो बता दो। तो हर किसी ने अपने अपने अकॉर्डिंग बेस्ट बता दी। रेटिंग स्केल में क्या होगा कि मैं कुछ क्वेश्चंस बनाऊंगा और हर किसी को वो चारों कॉपी देखनी होगी और उन चारों कॉपीज में से जो मैंने रेटिंग बना रखी है क्वेश्चन से उनको रेट देनी होगी। कलर कॉपी नंबर 1, 2, 3, 4, 10 में से आप कितने कितने मार्क्स दोगे। मैसेज हेडलाइन हर कॉपी नंबर 1, 2, 3, 4, 10 में से कितने कितने मार्क्स दोगे। ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस 10 में से आप कितने कितने मार्क्स दोगे। बैकड्रॉप आप 10 में से कितना कितना मार्क्स दोगे। मैसेज इफेक्टिवनेस आप 10 में से कितने कितने मार्क्स दोगे। तो इस तरह से हर क्राइटेरिया के लिए आपको मार्किंग करनी पड़ती है। फिर जिस जिस क्राइटेरिया के लिए सबसे ज्यादा मार्किंग आती है उसके बेस पर हम मॉडिफिकेशन कर कर अपने मैसेज को, एडवर्टाइजमेंट कॉपी को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या है, पोर्टफोलियो टेस्ट। पोर्टफोलियो टेस्ट का क्या मतलब होगा कि हम जो एजेंसी के सिलेक्टेड कस्टमर्स होते हैं उनको कुछ डमी कॉपीज दी जाती हैं मैगजीन या न्यूज़पेपर की, और उसके अंदर हम अपने एडवर्टाइजमेंट की कॉपीज को प्लेस कर देते हैं और रिस्पोंडेंट को बताते नहीं कि हम क्या रिसर्च कर रहे हैं। उनको ये बोला जाता है कि आपको ये मैगजीन पढ़नी है। उनको 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का टाइम दे दिया जाता है। फिर उनके बाद उनको बुलाकर पूछा जाता है या उनसे फ़ोन पर पूछा जाता है कि आपको इस मैगजीन या न्यूज़पेपर में से कौन कौन सी ऐड याद हैं। उसमें हम उनकी मदद भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे आपने बोला कि भाई आपको इसमें से ऑटोमोबाइल कंपनीज की किन किन की ऐड याद है, तो अगर आपकी जो कॉपी थी जिसकी आप रिसर्च कर रहे थे उसका नाम कस्टमर सबसे पहले ले रहा है तो इसका मतलब एडवर्टाइजिंग इफेक्टिव थी, और याद दिलाने के
उसके बावजूद भी कस्टमर है उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा, और कंपनीज के हैं जो एडवर्टाइजिंग थी उनको बता रहे, तो इसका मतलब आपका मैसेज इफेक्टिव नहीं है। अगर एक्चुअल में यही मैसेज न्यूज़पेपर या मैगजीन में चला गया तो कोई भी इसको क्या नहीं करेगा, नोट नहीं करेगा। तो ये कौन सा टेस्ट होता है, पोर्टफोलियो टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्या है, साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट में बेसिकली हम अपने एडवर्टाइजमेंट्स की कॉपीज हैं उसकी कुछ फ्लैशिंग है, कुछ देर के लिए रिस्पोंडेंट्स को दिखाते हैं और उसके बाद उनसे पूछा जाता है, ये आपके आगे अभी सिलेबस में आएगा प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, उसमें अपन और अच्छे ढंग से इसको डिटेल कर लेंगे। जैसे कि आपने अपनी इसमें टैगलाइन दी थी 2 शॉट, ठीक है, अब उसके बाद आपसे पूछा 2 शॉट्स क्या मतलब होगा, तो आपको दिखाई थी, तो जिनको रिमेंबर होगी वो क्या बोल देंगे, कैडबरी के लड्डू, ठीक है ना। तो इसका मतलब उनको वो याद थी, कुछ मीठा हो जाए तो कोई बोल रहा है गुलाब जामुन, कोई बोल रहा है रसगुल्ला, कोई बोल रहा है बेसन की बर्फी, कोई बोल रहा है कलाकंद, अगर ज्यादातर लोग हैं वो बोल रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क, तो इसका मतलब आपको उसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो एडवर्टाइजमेंट क्या हो गया, याद हो गया। तो हम कोई भी अपनी टैगलाइन बना रहे हैं एडवर्टाइजमेंट में तो हम उसको चेक करने के लिए कि कस्टमर्स को ये याद है या नहीं हो पा रही है, उसके लिए हम कौन सा टेस्ट कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, लेबोरेटरी टेस्टिंग। इसमें बेसिकली जो कस्टमर्स हमको रिसर्च करने के लिए अपनी कंसेंट देते हैं हम उनको लेबोरेटरी में रखते हैं और गैल्वेनिक स्किल रिस्पॉन्स और आई मूवमेंट को चेक करते हैं। मशीन्स होती हैं, डिवाइस होती हैं जो कि है पर्टिकुलरली रिस्पोंडेंट को एडवर्टाइजमेंट जब दिखाई जाती हैं तो वो चेक करता है आई मूवमेंट उस एडवर्टाइजमेंट पर कहाँ फोकस कर रही है, और स्किन से वो है उसके मूड का पता चलता है कि जैसे जैसे एडवर्टाइजमेंट आ रही है तो कस्टमर को अगर वो एडवर्टाइजमेंट इंटरेस्टिंग लग रही है या नहीं लग रही है। अगर वो इमोशनल चेंज आ रहा है और वो बोर हो रहा है तो इसका मतलब वो एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव नहीं आएगी। और अगर देखते टाइम कस्टमर है उसके इमोशंस में एक्साइटमेंट आ रहा है तो इसका मतलब वो एडवर्टाइजमेंट क्या है, इफेक्टिव है। इसी तरह आई मूवमेंट के डिवाइस से ये चेक कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट पर कस्टमर ने किस चीज पर ज्यादा फोकस किया, प्राइस पर ज्यादा फोकस किया या फीचर्स पर ज्यादा फोकस किया या प्रोडक्ट की फोटोग्राफ पर ज्यादा फोकस किया। फिर उसके बेस पर हम फाइनल अपना जो एडवर्टाइजमेंट मैसेज है उस मैसेज को बनाता है। अगर ज्यादातर कस्टमर्स ने फीचर्स के ऊपर फोकस किया तो हम फीचर्स को ज्यादा बड़े फॉन्ट में लिखेंगे। ज्यादातर कस्टमर्स ने अगर प्राइस के ऊपर फोकस किया तो हम प्राइस को ज्यादा बड़े फॉन्ट में रखेंगे। और ज्यादातर कस्टमर ने अगर प्रोडक्ट की फोटोग्राफ पर ज्यादा फोकस किया तो हम फोटोग्राफ को ज्यादा बड़े साइज में रखेंगे। तो किसके थ्रू किया गया, आपका लेबोरेटरी टेस्टिंग के थ्रू। नेक्स्ट क्या है, इंक्वायरी टेस्ट। इंक्वायरी टेस्ट का क्या मतलब होगा, सिंपल सा है, इसमें हम अपना जो एडवर्टाइजिंग कॉपी है वही जो कुछ सेलेक्टेड रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनको पता नहीं होता कि वो रिसर्च में पार्ट कर रहे हैं। मेरी मैगजीन के पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल 50,000 सब्सक्राइबर हैं तो एजेंसी मैगजीन को बोल देती है कि आप अपने किसी भी 1000 सब्सक्राइबर में हमारी ये एडवर्टाइजमेंट की कॉपी डाल देना। उसके बाद वो चेक करते हैं कि उस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट के बाद कितने कस्टमर्स के उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इंक्वायरीज आई। तो अगर इंक्वायरीज आ रही हैं ज्यादा तो इसका मतलब है कि उस एडवर्टाइजमेंट में इफेक्टिवनेस है, और अगर इंक्वायरी नहीं आई तो इसका मतलब उस प्रोडक्ट में एडवर्टाइजमेंट की इफेक्टिवनेस नहीं है। तो या तो हम ऐसा कर सकते हैं इसमें कि एक ही एडवर्टाइजमेंट को अलग अलग इश्यूज या अलग अलग न्यूज़पेपर्स में डाल सकते हैं, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हर इशू और हर मैगजीन का सब्सक्राइबर है वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है या नहीं मिल रही। दूसरा क्या होगा कि हम अलग अलग एडवर्टाइजमेंट, सपोज आपके एडवर्टाइजमेंट की 4 कॉपीज हैं, आप एक कॉपी तो एक मैगजीन में डाल दोगे, दूसरी कॉपी दूसरी मैगजीन में, तीसरी कॉपी तीसरी मैगजीन में, चौथी कॉपी चौथी मैगजीन में, ये एज्यूम करते हुए कि सब मैगजीन का सर्कुलेशन सेम है, सेम एरिया में है। उसके बाद है जिस एडवर्टाइजिंग कॉपी के सबसे ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही हैं अगर आपको उस प्रोडक्ट की, तो इसका मतलब वो एडवर्टाइजमेंट मैसेज क्या है, इफेक्टिव है। नेक्स्ट इसमें क्या है, साइमुलेटेड सेल्स टेस्ट। साइमुलेटेड सेल्स टेस्ट का क्या मतलब होगा, इसमें हम
रिटेल आउटलेट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं जहां पर आपका प्रोडक्ट मिल रहा है। उस रिटेल आउटलेट का जो कैश काउंटर है उसके पास हम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की कॉपी लगा देते हैं, या फिर जो रिटेल आउटलेट का एंट्री गेट है वहां पर हम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की कॉपी लगा देते हैं जिसकी हम एडवर्टाइजिंग करना चाह रहे हैं। तो हम उस कॉपी को लगाने से पहले उस रिटेल आउटलेट में उस प्रोडक्ट की सेल देख सकते हैं, और उस एडवर्टाइजमेंट को कॉपी को लगाने के बाद है उस रिटेल आउटलेट में अपने प्रोडक्ट की सेल देख सकते हैं। तो अगर सेल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है तो इसका मतलब एडवर्टाइजमेंट है वो नोटिस नहीं हो रहा, वो इफेक्टिव नहीं है। और अगर सेल्स इंक्रीज हो जाती है तो इसका मतलब एडवर्टाइजिंग क्या है, इफेक्टिव है। फिर आप उसको फाइनली क्या कर देते हो, सब रिटेलर्स को दे देते हो। और नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, लास्ट, डे आफ्टर रिकॉल टेस्ट। इसका मतलब क्या होगा, ये बेसिकली टेलीविजन कमर्शियल्स के लिए किया जाता है। कुछ सिटीज में पर्टिकुलरली है जिनको हम एज ए टेस्ट मार्केटिंग यूज कर रहे हैं, वहाँ पर हम अपने कमर्शियल का एयर एक्सपोजर करते हैं, मतलब चैनल के थ्रू वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं। और हमें पता रहेगा उन कस्टमर्स का कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास होता है जिनका टेलीविज़न सेट होता है। उनको हम ये नहीं बताते कि हम किस रिगार्डिंग आपसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे। फिर हम उनसे अगले दिन पूछते हैं कि आपने लास्ट है कल कौन कौन से चैनल्स देखे, उसमें से कौन कौन सी एडवर्टाइजिंग याद है और कौन सी एडवर्टाइजमेंट है आपको सबसे अच्छी लगी, अट्रैक्टिव लगी। तो अगर वो आपकी उस एडवर्टाइजिंग का नाम बता रहे हैं, उसको रिकॉल कर रहे हैं एक दिन बाद भी, तो इसका मतलब एडवर्टाइजिंग इफेक्टिव है। और अगर नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब वो एडवर्टाइजिंग इफेक्टिव नहीं है। तो ये सारे के सारे जो कॉपी टेस्टिंग के मेथड्स थे, ये एक्चुअल में उस एडवर्टाइजमेंट को फाइनली रिलीज करने से पहले के हैं। कौन कौन से हुए, कंज्यूमर ज्यूरी, रेटिंग स्केल्स, पोर्टफोलियो टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्टिंग, इंक्वायरी टेस्ट, साइमुलेटेड सेल्स टेस्ट और डे आफ्टर रिकॉल टेस्ट। थैंक यू वेरी मच। अब इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।